औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार नान खटाई। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी। इतनी खस्ता और इतने मज़े की बनेंगी। तो वीडियो को इसके लिए आपने एंड तक देखना है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बाउल में ले लूँगी 1 कप चीनी का पाउडर, पिसी हुई चीनी। इसमें 1 ही कप मैं इसमें शामिल कर दूँगी घी। घी को शामिल करने के बाद अब इन दोनों चीज़ों को आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीनी और घी लेवल लिया है, एक दोनों बराबर लिए हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। जी, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको एक साइड पे रख लूँगी और दूसरी तरफ अब हम खुश्क चीज़ें हैं जो वो एक साथ कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेती हूँ मैं। एक बाउल में मैंने डाल दिया 1/4 कप बेसन, तकरीबन 3 चम्मच के करीब है। 3 चम्मच मैं 3 बड़े चम्मच टेबल स्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ सूजी के। और इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून में इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर डाला है आपने, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। और इसके अलावा 1 कप भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। ये तमाम चीज़ें ड्राई जो चीज़ें हैं वो मैंने डाल दी हैं। डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। जी, तो मैंने मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से आपने इनको मिक्स करना है। और फिर जो आपने चीनी और घी को मिक्स किया हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा ऐड कर दिया है मैंने। और अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी पहले, और फिर उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको गूँध लेना है। आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो डो है वो कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी गूँधी जाएगी। इस तरह से अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसको गूँध लेना है। अगर आप बिल्कुल चीज़ें लेवल डालेंगे, बराबर डालेंगे, तो आपकी जो नान खताई का रोटी है या डो कहते हैं वो बिल्कुल इस तरीके से गूँधी जाएगी। आप देखिए कितनी सॉफ्ट है। और अगर आपको लगे थोड़ी-सी ये ढीली हो गई है या नरम पड़ रही है तो आप इसमें थोड़ा-सा और मैदा डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दे दिया है। आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट लग रही है। अब हम इसकी नान खताई बना लेते हैं। शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कम और बड़ा भी आप जिस तरह आपको पसंद है। मैं एक छोटा-सा पेड़ा लूँगी और हाथ की मदद से इसको प्रेस करते हुए किनारों से भी आपने ठीक करके इस तरह मैं डाल दूँगी। आपने बस एक ध्यान रखना है कि आपने जो गोल इसका पेड़ा बनाना है, हाथ की मदद से इसको घी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह प्रेस करना है, तो ये बहुत ही प्यारी शेप आ जाएगी खुद ब खुद। ये तो मैंने ये सारी बना ली हैं। अब दूसरी तरफ मैंने एक ले लिया है, प्लेट ले लें या कोई भी आप ढक्कन ले लें जो आपके पास है, या अगर आपके पास सांचा है, इसमें थोड़ा-सा घी लगा दिया है। घी लगाने के बाद जो मैंने नान खटाई बनाई हुई थी, वो मैं रख दूँगी, लेकिन गैप दे के हम रखेंगे। जी, तो अब ये देखिए मैंने गैप दे के रख दिया तकरीबन 6 से 7, इस वजह से कि जब मैं इसको बेक करूँगी तो ये फूल जाएँगी, तो इस वजह से आपने ये जगह लाज़मी छोड़नी है। अंडे की ज़र्दी ले ली है, अंडे की ज़र्दी को अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी और बीट करने के बाद आपने नान खटाई के ऊपर लगा देनी है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, जिस तरह आपके पास आपको आसानी लगे। इसके साथ हाँ, ये लगाने का ये फ़ायदा होगा कि इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। जी, तो अच्छी तरह से ये मैंने तमाम लगा दिए हैं। और इसके ऊपर अब आप कोई भी ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप बिल्कुल सादी भी इस तरह रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं तो मैं इसमें बादाम एक-एक रख रही हूँ। और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं इसको शिफ्ट कर लेती हूँ पतीली में। तकरीबन 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद पतीली मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दी। अब इसके अंदर मैं स्टैंड रख दूँगी। बस आपने ध्यान रखना है कि पतीली जो है वो अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए। नमक वगैरह मैंने दरमियान में कुछ चीज़ नहीं डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से मैं ये रख दूँगी और इसके ऊपर ढक्कन दे के तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट हम इसका वेट करेंगे, तो फिर आपसे मेरी मुलाकात होती है। जी, तो 20 मिनट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखें मैंने पतीली से निकाल लिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आपको मैं कलर दिखा देती हूँ, साइड से भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है। तो अब इनको ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर इसको मैं प्लेट में सर्व करूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
जी, तो रेसिपी हो गई हमारी बिल्कुल तैयार, मज़ेदार नान खटाई जो कि बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाई है। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। एक जो है वो मैं आपको तोड़ के दिखा भी देती हूँ। जी, कलर देखें और बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन गई है पतीली में और मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये इतनी खस्ता और इतने मज़े की बनी थी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।